कल कथा कहाँ विराम ली थी, कुछ याद है? भरत जी सो रहे थे। ठीक बोल रहे भाव जी, ठीक कह रहे हैं। अयोध्या कांड की कथा कल पूरी हुई थी। भारत जी के जीवन का एक अनुकरणीय पक्ष मैं आपको दिखाऊं। बड़े के साथ रहा जाए तो मौन रहा जाए। जीवन में हम सौभाग्यशाली हैं माई बाप, यदि हमारे बारे में कोई सोचने वाला है। हमारे बारे में यदि कोई सोचने वाला है तो हमको अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। भरत जी अपने बारे में नहीं सोचते, भरत जी राम जी के बारे में सोचते हैं। इसलिए जगत के स्वामी राम जी दिन रात भरत जी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारी क्या समस्या है? हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। घीवा का क्या होगा महाराज? महाराज जिया तो लगा रहता है। एक आदमी घी निकालता था, गौ मैया रखा था तो घी निकालता था। तो गांव का ही एक आदमी कहा, भैया हमको 15 तारीख को 15 अगस्त को 5 किलो घी चाहिए। बोला ठीक है ले जाना, पैसा ले लिया। तब तक जो आदमी घी निकालता था उनके चाचा जी गुजर गए। चाचा जी गुजर गए तो जितना घी 2-3 किलो निकाल के रखे थे, अभी 15 तारीख आने वाला था तो निकल जाता, लेकिन जितना घी निकला था वो चाचा जी के अंतिम क्रिया में लग गया। अब वो घाट से आदमी वापस आ रहा है, तब तक वो जो एडवांस दिया था वो मिल गया। अब भाई साहब वो घी का क्या हुआ, मेरे कितना निकल गया? और क्या बताएं, निकाले तो थे लेकिन चाचा जी गुजर गए हमारे। अरे मरा दिया तो लगा रहता है, संसार है, ये बताओ मेरे घी का क्या हुआ? तो स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचता है हो, और जो आदमी अपने बारे में सोचता है उसको घर वाले भी नहीं पूछते, और जो सबके बारे में सोचता है उसको पूरी दुनिया याद करती है। भरत जी अपने बारे में नहीं सोचते। आप पढ़िएगा भरत जी के चरित्र को। हम और आप कथा श्रवण करते हैं, गाते हैं। मेरी प्रार्थना है पूरी बात न हम समझ सकते हैं न जीवन में धारण कर सकते हैं, असंभव है। लेकिन माई बाप मेरा अपना पक्ष कहता है, यदि इस चरित्र से कोई एक बात भी जीवन में उतर गई ना तो समझिएगा मानव जीवन धन्य हो गया। एक बात भी। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप लोग कथा सुनाते हैं, असर तो पड़ता नहीं है। आपको भी लगता है ना कथाएं इतनी होती हैं, समाज में असर नहीं होता? ये प्रश्न वही करता है जो कभी जीवन में कथा नहीं सुनता। मिलते हैं ना? जो कभी कथा नहीं सुनता वही इस प्रकार का प्रश्न करता है। क्यों? जो डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ टेबलेट खाता है ना, उसी का रोग दूर होता है माई बाप। और जो टेबलेट लाकर फ्रिज के ऊपर रख देता है उसकी बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। जो सुनेगा उसी पर असर होगा। भरत जी का चरित्र, तुलसी जो सादर सुनहि, 2 काम, सिय राम मद प्रेम, अवश्य होहि भवरस विरति। जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा 2 काम होगा, सीताराम जी के चरणों में प्रेम, और धीरे धीरे संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है, अरण्य कांड में। अयोध्या कांड तो पूरी भाई। अरण्य का अर्थ होता है वन। आज से भगवान की वन लीला प्रारंभ होगी। इस कांड का नाम अरण्य कांड इसलिए पड़ा कि पंचवटी जाएंगे भगवान, और वहां अपने लिए राम जी अपने हाथ से कुटिया बनाएंगे।
अरण्यकांड। प्रारंभ में भगवान शंकर माँ पार्वती को सावधान करते हैं, देवी अब जो मैं कथा गाने वाला हूं ये गूढ़ कथा है। ध्यान से जो मुनि पंडित सुनते हैं उनको वैराग्य मिल जाता है, और जो ध्यान से नहीं सुनता है वो मोह में फंसकर समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से सुनना। क्या कथा प्रारंभ भई? बाबा कहते हैं एक बार चित्रकूट में राम जी एकांत पाकर, लक्ष्मण जी कहीं गए थे तो राम जी एकांत पाकर कुछ पुष्प उतारे और प्रभु ने मां के लिए पुष्पों का आभूषण बनाया। ये बाल में लगाते हैं ना, वो गजरा बनाई। यहाँ तो दक्षिण भारत में माताएं पहनती हैं। कान के लिए फूलों का कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर में पहनने के लिए करधनी बनाई, पाँव के लिए पायल बनाया, और अपने हाथ से मां को बिठाकर भगवान लगे सजाने। ये अंतरंग लीला है मेरे रघुनाथ जी की। पूरा का पूरा देव समाज ऊपर खड़ा होकर भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा था। लेकिन आपसे मैं निवेदन एक करना चाहता हूं, भगवान की जो लीला समझ में ना आवे वहां प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। भगवान के 250 ग्राम के दिमाग से हो अनंत भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो अपराध है? भगवान की जो लीला, जो बातें समझ में ना आवे उसमें तर्क बुद्धि नहीं डालना चाहिए। फिर ये मानना चाहिए कि इसको समझने के लिए अभी हमारी बुद्धि पकी नहीं है। वहां अपने मति का प्रवेश नहीं कराना चाहिए। क्यों कह रहा हूं? देवताओं की भीड़ में राजा देवराज इंद्र का एक बेटा है जयंत। सारे देवता तो देख के गदगद गए भय, प्रभु मां का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत तो जो था उसको मोह ने पकड़ लिया, ही भगवान नहीं है। भगवान कहीं पत्नी को सजाएंगे? भगवान कहीं अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे? और ये पत्नी को सजा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। मैं पता लगाऊंगा कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। मति मारी जाती है ना तो जीव यही काम करता है, चले देखें महाराज को कितना मालूम है, पता लगाएं तनिक। अब गलत कर रहे हैं। अब तो मेरे साथ नहीं होता है। मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं नया कथा क्षेत्र में आया था ना, तो हर कथा में 5-6 लोग परीक्षा लेने वाले आ जाते थे। मैं बड़ा परेशान इन लोगों से। और एक प्रश्न तो ऐसा था कि हर कथा में लोग पूछते थे। बताऊं क्या था? सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम? अब बताओ राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए? पहली बात। अच्छा, उनके बाबूजी का नाम पता भी चल जाएगा तो करोगे क्या? एक श्रोता से तो मैंने कहा कि जब मैं त्रस्त हो गया फिर वही प्रश्न लेकर आया, तो मैं पूछा सुदामा जी के बाबूजी का नाम पूछने आए हो? बोले हाँ महाराज जी। आपको कैसे मालूम? हम क्या आधार कार्ड बनवाना है क्या उनका? अरे यार छोड़ दो। सुदामा जी से मतलब रखो यार, उनके बाबूजी बाबा जी पर क्यों जाते हो? ये क्या है? प्रश्न नहीं है। महाराज जो आए हैं उनको कितना मालूम है ये देखना है। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, महापुरुष हैं ब्रह्मचारी जी। इतने बड़े विद्वान हैं वो, आप सोच नहीं सकते हैं। उनके पास कोई परीक्षा करने आता है ना तो पहले कागज मंगवाते हैं, उसका नाम पूछते हैं, बाबूजी का नाम पूछते हैं, पता लिखते हैं और नीचे लिखते हैं अमुक व्यक्ति के हाथों तर्क में मैं पराजय स्वीकार करता हूं, असाइन करके दे देते हैं, ले जाओ। उलझना मत। संसार में माई बाप भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा का, उलझ मत दिल बहारों में। कौआ बन के आया। अब दर्शन करिए, सीताराम जी बैठे हैं, दहीने